ये है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़, जिसकी फिटिंग वगैरह सब बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कि ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम ब्लाउज़ को बहुत ही इजी तरीके से कट करना सीखेंगे और पार्ट 2 में हम ब्लाउज़ को स्टिच करना सीखेंगे। तो चलिए अभी हम ब्लाउज़ को कट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग वाली फुल वीडियो दीजिए, तो आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। तो इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से बताने वाली हूँ। अगर आप भी परफेक्ट तरीके से ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर सी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ब्लाउज का मेजरमेंट होता है उसको ठीक तरीके से ले लेना है। अगर आपके पास कोई ओल्ड ब्लाउज है तो आप उससे भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए खुद बनाना चाहते हैं तो जो मेजरमेंट होता है वो आप बॉडी से परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। इस ब्लाउज के लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। साइड में इसमें इस तरीके की डिजाइन दी गई, इसे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए 1 मीटर फैब्रिक ले लेना और ये लाइनिंग के लिए भी मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने सारा मेजरमेंट यहाँ पर नोट किया हुआ है और ये जो हमारा ब्लाउज का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें जो हुक काई होती है वो हम फ्रंट पार्ट में ओपन रखेंगे, हम चाहे तो बैक में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रंट पार्ट में ओपन रखूंगी। और ये जो स्लीव्स का पैटर्न है वो थोड़ा सा पफ स्लीव्स में है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है वो तैयार मुझे 14 इंच चाहिए है, तो इसको मैं 1 इंच मार्जिन लूंगी, 15 इंच पर इसको मार्क कर लूंगी। मेरा जो शोल्डर है वो रेडी शोल्डर मेरा 15 इंच है। ये मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। मैंने बताया कि मेरा जो शोल्डर है वो 15 इंच है। अगर आपका 14 है तो आपका ये शोल्डर का जो चौड़ाई रहेगी वो 7 इंच आएगी। 1 इंच का यहाँ पर डाउन करना होता है। ये 1 इंच डाउन हमारे सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो आपकी कितनी भी लेंथ है, कितनी भी साइज है, 1 इंच का हमें डाउन करना होता है। और नेक के लिए हमें नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का शोल्डर डाउन कर देना है। यहाँ से मैंने शोल्डर डाउन किया है, यहाँ से 6.5 इंच का आपको शोल्डर का मार्क लगा लेना है और ये हमारा वस्ट का मेन पॉइंट हो गया। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। देखें 9 इंच आ रहा है, 9 में हम 1 इंच का लूजिंग लेंगे। अभी हमारा पैक नेक होता है तो उसमें हम यहाँ पर लूजिंग लेते हैं। तो कटिंग है ये 9 इंच की है, तो यहाँ पर हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। मैंने यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग दी हुई है। मार्जिन छोड़ना होता है, तो ये देखिए मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ा है। चौथाई भाग आया है, माइनस किया है तो 7 इंच। तो यहाँ पर आपको वेस्ट का कोई भी लूजिंग नहीं लेना है, जितना भी आ रहा है आपको वहां पर उतना लगा लेना है। के बाद भी मुझे यहाँ पर इसका 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। जो फ्रंट नेक होता है वो डीप है और जो बैक नेक इसका है वो एकदम पैक नेक है। तो हमारा जो शोल्डर का फॉर्मूला रहेगा वो बैक पार्ट का अलग रहेगा और फ्रंट पार्ट का अलग रहेगा। यहाँ से सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद हम इसका सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर हमें यहाँ से जो 1 इंच डाउन किया था इसका सेंटर हमें लेना है। तो सेंटर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक मार्क किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। और इसके बाद जो मैंने सेंटर लिया हुआ था इसमें हमें 1 इंच अंदर जाना है। तो यहाँ 7.5 आया, तो यहाँ पर 6.5 इंच यानी अंदर जाएंगे। यहाँ पर 7.5 था तो यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर जाना है। ये कैसे मार्क कर लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ इंच, 1 इंच। अगर आपका 40 इंच से ज्यादा चेस्ट आता है तो यहाँ पर गुलाई में 1 इंच लेंगे। ब्लाउज की फिटिंग है वो 36 इंच है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच लेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये देखें जहां पर मैंने 6 इंच का मार्क 6.5 इंच का मार्क किया था और जहां पर ये मेरा शोल्डर पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर मैंने ये हाफ इंच का पॉइंट लगाया हुआ है। यहाँ से लेके फिटिंग वाले पॉइंट से हम सीधा इसको ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये जो शोल्डर का मार्क किया हुआ है ये हमारे फ्रंट पार्ट का हुआ। जब भी हम कोई ब्लाउज रेडी करते हैं तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग इसको फ्रंट पार्ट की करते हैं। तो इसके बाद ये है तो बैक का पार्ट, लेकिन ये जो मैंने शोल्डर का मार्क किया हुआ है ये फ्रंट मतलब बैक पार्ट में मैंने फ्रंट पार्ट का शोल्डर मार्क किया है। हम बैक पार्ट का शोल्डर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर मैंने ये शोल्डर का मार्क मतलब सेंटर का मार्क किया हुआ था, यहाँ से आपको हाफ इंच यानी आधे इंच बाहर जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको इस तरीके से आपको मिला देना है। जहां तक ये हमारा शोल्डर का लाइन आ रहा है और यहाँ से यहाँ हाफ इंच ऐसे इस कर्व को रखेंगे
और ऐसे इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट पार्ट का शोल्डर हो गया और ये जो हमारा बैक पार्ट का शोल्डर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो ये शोल्डर है इसका मुझे रेडी शोल्डर चाहिए 2.5 इंच। ये देखें, अब मुझे 2.5 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए है। हमारा बैक नेक है तो इसके लिए हम शोल्डर को कितना अंदर जाएंगे, तो इसके बाद हमें आधे इंच का शोल्डर अंदर जाना है। ये फ्रंट पार्ट का लाइन है और ये जो है बैक पार्ट का, तो ये मैं 1/2 इंच अंदर गई हूँ, तो इसको आपको इसमें मर्ज कर देना है। जहां तक भी हमारा, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ तक करना है, जहां तक भी हमारे ये कर्व का ये जो लाइन सीधा जा रहा है वहां तक हम इसको मर्ज कर देंगे। तो आपको इस तरीके से इसमें मिला देना है, ठीक है। तो ये बैक पार्ट में मैंने इसको 1/2 इंच लेके मिला दिया है। रेडी शोल्डर जो मेरा था वो 2.5 इंच है, लेकिन मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो यहाँ पर आपको 3.5 इंच पर मार्क कर देना है। अब ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमारा निकल चुका है, ये वाला हमारा पार्ट बाहर है, ये कटिंग में चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसका हमें सेंटर ले लेना है। तो 3.5 इंच का सेंटर कैसे लेंगे, तो वो आपको इंची टेप को ऐसे फोल्ड करना है और इसके बाद जहां भी आपका शोल्डर आ रहा है वहां पर एक मार्क कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। तो जहां तक हमारा नेक की विड्थ आ रही है वहां तक हमें ये 1/2 इंच का मार्जिन लगा लेना है, ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे और डाउन जाने के बाद हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यानी जो हमारा नेक की चौड़ाई थी वो मैंने 2.5 इंच ली थी, लेकिन हमें 1/2 इंच, ये हमारा बैक नेक है इसलिए हमें 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, जब हम स्टिच करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। तो ये हमारे बैक पार्ट का ड्राफ्ट मैंने कर लिया है। तो कट कैसे करेंगे, जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया था इसके ऊपर से इसको कट कर देंगे। तो हमें ये पीछे वाला यानी बैक पार्ट वाला शोल्डर कट करना है। हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। मैंने चार्ट पेपर लिया हुआ है, तो इसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें मेन फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट को कट नहीं करना है, या तो आप इस तरीके का चार्ट पेपर ले लीजिए या फिर कोई दूसरा अस्तर ले लीजिए। जब हम पहले इसका वेस्ट तैयार करेंगे इसके बाद ही फैब्रिक पर रख के इसको कट करेंगे। तो पहले इसको चार्ट पेपर पर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ये वाला देखें आप, फोल्ड वाला पार्ट है, इस तरफ ओपन वाला पार्ट है। तो मेरे तैयार ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच, ठीक है। तो हमने जब क्या किया था, बैक पार्ट कट किया था तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें 15 में एक और एक्स्ट्रा लेंगे, 16 इंच, ठीक है। तो जब 16 से कट करेंगे तभी हमारी 14 इंच इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इसमें जो हमने पीछे के पार्ट में शोल्डर लिए थे 7.5 इंच, तो पहले हम 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और जो नेक की विड्थ है यानी चौड़ाई वो हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर ये देखें मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया, और जैसे कि बैक पार्ट में 1 इंच डाउन किया था तो इसमें भी हम 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और इसके बाद इसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है और बैक का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं आपका जो बैक की चौड़ाई होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, लेकिन फ्रंट में क्या है कि डीप नेक है तो इसका फॉर्मूला अलग रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि बैक में हमने शोल्डर 7.5 इंच लिया था और इसमें हम लेंगे 6.5 इंच। तो जहां से हमने शोल्डर डाउन किया है वहां तक हम इसको 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे और नीचे की ओर यहाँ से सीधा 6 इंच पर। आगे के जो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल रहेगा वो 6 इंच का रहेगा और इसके बाद यहाँ तक आपको ड्रॉ कर देना है। तो बैक पार्ट था उसमें मैंने 6.5 इंच का शोल्डर नीचे डाउन किया था, लेकिन ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर हम 6 इंच का शोल्डर नीचे डाउन करेंगे। तो इसके बाद आपको चेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर लेना है। 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच। बैक पार्ट में मैंने 1 इंच की लूजिंग दी थी, लेकिन मैं इसमें 1/2 इंच की लूजिंग दूंगी। जैसे कि फिटिंग 9 इंच आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लूजिंग का मार्जिन चाहिए होता है। मार्जिन यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये शोल्डर 6 इंच लिया था, अब इसका आपको बीच का सेंटर ले लेना है। तो जैसे 6 का होगा 3 इंच, तो ये शोल्डर का मेन पॉइंट यानी शोल्डर का सेंटर हो गया। इसके लिए सेंटर के अंदर हमको आधे इंच अंदर जाना है। ये सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, 37, 38 ये सब में फॉर्मूला सेम रहेगा कि हमें 1/2 इंच अंदर जाना है। और इसके बाद ये जो शोल्डर की यहाँ की गुलाई रहती है, यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर आना है, आधे इंच ऊपर आएंगे। अब इसके बाद आपको जहां से भी ये मार्क मिल रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला मिल चुका है और यहाँ ये, और जहां भी हमारा ये शोल्डर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, आपको ये शोल्डर जहां भी आ रहा है वहां तक आप यहाँ एकदम बराबर आ चुका है। तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि देखने में आसानी होगी। तो ये देखें हमारे फ्रंट पार्ट का ये शोल्डर हो गया। तो हमें आधे इंच अंदर जाके इसकी गहराई डालनी है। किसी भी साइज का ब्लाउज बनाओ, लेकिन हमें सब में आधे इंच अंदर जाना है। तो ये फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा।
अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन किया था, इसके लिए मैं ये वाला स्केल यूज करती हूँ। आपको सीधा यहाँ से, जहाँ से ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, तो यहाँ से आपको ये सीधा रखना है और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नेक का मार्क है, ये नेक की विड्थ है। अब इसके बाद आपको इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर हमें कहाँ से लेना है? जहाँ से ये हमारे शोल्डर है और जहाँ तक ये हमारा नेक वाला ये मतलब मार्क एंड होता है, तो हमें इसके बीच का सेंटर ले लेना है। तो जैसे कि देखें हम कि ये हमारा कितना आ रहा है, 4 इंच। 4 का आधा करेंगे यानी 2 इंच हमारा ये सेंटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। और इसके बाद जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये वाला माइनस हो गया, इसको हम माइनस कर देंगे। यहीं से हमें सारा मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पर ये मैंने मार्क लगाया है, यहाँ से आप इंच टेप रखिए और इसके बाद आप यहाँ पर मार्क लगाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारा नेक का सेंटर है, जितना भी आपको रेडी नेक चाहिए तो वहां से आप इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रेडी नेक चाहिए 7.5 इंच, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। पिन अप कर सकते हैं या बार बार खिसक रहा है। तो इसके बाद हमें लेना है शोल्डर टू वर्स्ट। तो वो कैसे लेना है कि जो हमारे ब्लाउज का मेन पॉइंट होता है वो होता है अपेक्स पॉइंट। तो वो आपको शोल्डर से सीधा अपेक्स पॉइंट तक नाप लेना है। तो जैसे कि मेरा आ रहा था 10 इंच, तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क किया है। ये हमारे नेक का मार्क है और ये हमारे अपेक्स पॉइंट का मार्क है। और इसके बाद जो हमारी लेंथ, ब्लाउज की लेंथ यानी 14 इंच है। बैक पार्ट में मैंने बताया था कि 14 का 15 रखना है, लेकिन ये फ्रंट पार्ट में हमें ज्यादा नहीं लेना है। काफी लोग होते हैं जो मार्जिन में थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए हमें फिक्स नहीं लेना है। जैसे मैंने अपने खुद के लिए बताया है कि अगर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ तो मैं 15.5 लूंगी, लेकिन आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बता रही हूँ 15.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले 16 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें जो भी काम करना है इसी के अंदर करना है, इसके बाहर नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा कोई काम का नहीं है, ये हमारा निकल चुका है। और ये वाला शोल्डर देख सकते हैं आप, ये भी हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर हम सारा मेजरमेंट लेंगे। इस वाली मार्क को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा नेक का था और ये हमारा वेस्ट पॉइंट यानी वेस्ट पॉइंट था, और ये हमारा वेस्ट का हो गया। नेक की लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी नेक की जो लेंथ है वो मुझे 7.5 इंच चाहिए है। तो यहाँ पर आप कितना चौड़ा रखते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे ज्यादा चौड़ाई इसकी नहीं चाहिए है, तो मैंने यहाँ पर इसको 2.5 इंच चौड़ा रखा है। इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच रखेंगे, स्क्वायर बना देंगे। इसको डार्क कर देते हैं। हमारी फीमेल बॉडी है तो उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है और ये हमारा बैक पार्ट एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टक्स लेना होता है। तो वो कैसे लेते हैं? जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से है। जो अगर मैं स्ट्रेट में लूंगी तो यहाँ पर झोल आएगा, लेकिन अगर मैं इस डार्ट को भी इसी शेप में कुछ इस तरीके से बना दूं ऐसे, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरीके से आपको कैसे लेनी है? जैसे किसी की बॉडी का शेप इतना है, ठीक है, और किसी की बॉडी का साइज इतना है और किसी की बॉडी का साइज बहुत ही ज्यादा है, तो उसके लिए डार्ट हमें अलग अलग लेना होता है। जैसे कि मेरा ये 36 इंच था तो इसमें कितनी लेनी है, और जैसे कि ये 36 से 38 हो गया और ये वाला 40 हो गया, तो इन तीनों साइज में हम अलग अलग डार्ट लेना, किसमें डार्ट लेनी है। हमारा अपेक्स पॉइंट था तो हमको यहाँ से इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3.5 इंच। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक मार्क किया हुआ है और यहाँ पर हम आधे इंच कम कर देंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे, 3.5 इंच और 3। ये हमारे सभी साइज के लिए फिक्स है। मेरे साइज के हिसाब से यहाँ पर ये जो टक्स पॉइंट है यहाँ पर मेरा आ रहा है, जैसे कि मैं 36 इंच का ब्लाउज रेडी कर रही हूँ, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2 इंच, यानी 2 इंच का यहाँ पर हमें टक्स वाला मार्क करना है। तो आप समझ पा रहे हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने अपेक्स पॉइंट के लिए लिया है 3 इंच, यानी कमर के लिए यह वाला हिस्सा है जो यहाँ पर मैंने 3 इंच लगाया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डार्ट लगानी है, यानी यहाँ पर जो हमारे प्लेट डलती है, यानी यहाँ पर जो ये जो शेप होता है वो कैसे उठता है उभरता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर टक्स लगाना होता है। तो वो जैसे कि मैंने बताया कि ये मैं 36 इंच का ब्लाउज रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पर 36 इंच के लिए 2 इंच का यहाँ पर टक्स पॉइंट लगेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद इसको ये वाला मार्क है और जो ये वाला मार्क है इसको हम मार्क से मार्क मिलाएंगे। इसके बाद हमें जो हमारे कमर की फिटिंग है इसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, बस सिर्फ हमें यहाँ पर मार्जिन देना है। तो जैसे कि मेरी कमर की फिटिंग थी 28 का हमें चौथाई भाग लेना है, तो चौथाई भाग इसका 7 इंच होगा और यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पर मार्क करने के बाद 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे,
सेम लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर लेंगे और इसके बाद इस लाइन को इससे मिला देंगे और इस लाइन को इससे मिला देंगे। हमारा वस्ट पॉइंट वाला टक्स पॉइंट था तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से, यानी जो 3.5 इंच वाला और 3 इंच वाला पॉइंट था, इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसके बाद हमें इस पॉइंट से इसको मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, आर्म होल में भी टक्स पॉइंट लगाना होता है तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से हमारा ये जो आर्म होल का साइज है इसको 1 इंच ऊपर लेंगे। तो हम देखेंगे हमारा 1 इंच कहाँ आ रहा है, तो जैसे कि ये वाला 1 इंच हमारा यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर हम एक मार्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से इस वाले हिस्से से 1 इंच ऊपर लाना है तो देखना है कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि ये आ रहा है तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है, ये वाला जो मेरा मार्क है, और इस मार्क को इस वाले मार्क तक मिला देंगे। तो इसको ऐसे सीधा एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसको थोड़ा बाहर ही निकाल देंगे, ½ इंच आपको बाहर निकालना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से मैं ½ इंच आपको नीचे इस तरीके से मार्क कर लेना है, आधे इंच नीचे जाना है, डाउन कर देना है। इसके बाद आपको डाउन कर देना है और इसके बाद यहां से हम 1 पॉइंट लेंगे इस तरीके से। ये जो हमारा गैप होना चाहिए, ये हमारे डार्ट के लिए 1 इंच का हमें गैप होना चाहिए, तभी हमारा जो यहाँ पर ये वस्ट पॉइंट है एकदम फिनिशिंग के साथ उभर जाएगा। इस लाइन को इस पॉइंट तक मिला देंगे तो इसको भी हम बाहर तक ½ इंच बाहर तक निकाल देंगे। ये वाला हमारा जो टक्स पॉइंट मैंने लगाया हुआ था तो इसका आपको सेंटर ले लेना है। तो जैसे कि ये देखें अब 5.25 इंच आ रहा है, 5.25 का करेंगे आधा। वो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ तक आप देख सकते हैं 5.25 तक इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद जितना भी हमारा सेंटर आ रहा है इसको हम यहाँ तक मार्क कर देंगे। ये देखें जैसे कि ये हमारा सेंटर हुआ। अब इसके बाद हमें इसका भी हमें सेंटर लेना है। यहाँ से यहाँ तक का मैंने सेंटर ले लिया। अब यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, जैसे कि ये देखें 2.5 इंच। अब 2.5 का भी हमें आधा कर देना है और इसके बाद ये देखें इसको जितना भी आ रहा है आप इसका सेंटर ले लीजिए। तो ये देखें मैंने इसका और इसका सेंटर ले लिया है। तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और जैसे कि ये जितना भी आ रहा है, जैसे कि 2.5 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो इसका भी हम सेंटर ले लेंगे। यहाँ पर भी ये सेंटर आ रहा है, वहां पर हम इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। अब हमें इसको ½ इंच बाहर जाना है। ठीक है, और यहाँ से ½ इंच से थोड़ा और यहाँ से भी थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको बाहर चले जाना है। जब ½ इंच बाहर गए थे तो इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। सारे पॉइंट हमें मिला देना है इस तरीके से। मैंने सारे पॉइंट को मिला दिया है और इसमें हम थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है एकदम ये शेप में आ जाए। तो आपको ऐसा हल्का शेप मिला देना है इस तरीके से। आप इसको थोड़ा सा गोलाई में शेप दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये वाला जो पॉइंट है ये कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, यानी 5.25 इंच। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट, ये वाला हमारा गुलाई का पॉइंट है, इसीलिए हमें इसको भी 5.5 इंच रखना है। वो क्योंकि जो हमारा ये जो पार्ट होता है कोई छोटा बड़ा ना हो, इसीलिए हम जब ये हमारा 5.5 आ रहा है तो इसको भी हम 5.5 में मैनेज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमने गुलाई का जो शेप दिया है इसको हम इंची टेप से ऐसे रखते जाएंगे और जहां पर भी हमारा ये 5.5 इंच आ रहा है वहां पर हम इसको मार्क कर देंगे। तो ये देखें यहाँ तक 5.5 इंच आ रहा है तो इसको इतना हम निकाल देंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कोई ब्लाउज बनाते हैं, जैसे कि प्रिंस कट बनाते हैं, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ झुकाव ले जाता है। ये वाला हिस्सा आप लोगों का भी बड़ा हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से हमें 1 इंच से थोड़ा कम यहाँ पर मार्क करेंगे इसके बाद हमें ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो इसको हम 1 इंच यहाँ लेके इसको ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे। इतना कपड़ा हम निकाल देंगे और इसके बाद हमें ½ इंच यहाँ पर लेना है। तो ½ इंच के बाद ये जो हमारा 3 इंच का मार्क था इस तरीके से, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो इतना फैब्रिक हमारा ये निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा ये वेस्ट पॉइंट था यहाँ से हमको इस तरीके से लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड हम यहाँ पर इसके लिए मार्जिन लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। दोनों साइड से हम ½ इंच लेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली, इसको हम नापेंगे कि यहाँ तक कितनी आ रही है। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा वेस्ट पॉइंट है यहाँ पर ये मतलब 6 इंच और 1 पॉइंट आ रही है। तो इस वाली लाइन को भी हम उतना नापेंगे जितना हमारा ये आ रहा है। तो ये देखें यहाँ तक ये वाला हमारा पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद ये जो मैंने डॉट डॉट किए थे तो हमको यहाँ से क्या करना है, इतना और नीचे के साइड जाना है यहाँ पर ½ इंच
और आधे इंच के बाद हमें क्या करना है, आधे इंच के बाद हमको ये वाला स्केल या आप कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे आना है और देखना है कि हमारी लाइन का सेंटर कहाँ आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये वाला जो सेंटर है हमको यहाँ मिल रहा है, तो इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको इसमें मिला देंगे। इसके बाद ये जो मैंने मार्क किया है, तो ये जहाँ तक हमारी फिटिंग आ रही है वहाँ का मार्क हमको इसको इससे ऐसे गुलाई में मिला देना है। तो इस वाले शेप को हम इस वाले मार्क में मिला देंगे। यहाँ से हमने इसको यहाँ पर फिटिंग वाले निशान में मिला दिया है और आधे इंच इसको डाउन कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो इतना हो गया। इसे नेक का शेप दे देंगे। तो ये देखें हमारा वी नेक रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये हमारा शोल्डर हो गया, तो शोल्डर का जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका सेंटर लिया था, तो आपको इसका फिर से बता देती हूँ कि आपको इसका शोल्डर का सेंटर ले लेना है। तो जैसे कि ये मैंने शोल्डर पर मार्क पहले से किया हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है, ये हो गया शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट। शोल्डर से एपेक्स पॉइंट तक इसको सीधा मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको सिर्फ इसका शेप देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नेक को कट कर लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर था, तो इसको हमको थोड़ा सा ऐसे, इसको सेंटर पर थोड़ा सा ऊंचा ऐसे, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसको थोड़ा सा ऊंचा करके कट करना है। तो ये हमारा चार्ट पेपर है, इसलिए हमको पहले इसमें शेप डालने के लिए इसको कट करना पड़ेगा और इसके बाद हमको शोल्डर को कट कर लेना है। अब शोल्डर हमको क्या करना है कि फिक्स नहीं कट करना है, थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे अभी। तो अभी हम इसको जहाँ से हमने फिटिंग वाला मार्जिन लिया था वहाँ से इसको कट कर लेंगे, ये देखें। और इसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक था, तो इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हमें हमारी डॉट है इसको फिक्स करने के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले इस वाली डॉट को कट करना होगा, तभी ये हमारा फोल्ड होगा, नहीं तो हम इसको फोल्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि ये वाला मार्क, ये निशान देख सकते हो और ये वाला, तो यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस वाली डॉट को हम ऐसे मिला देंगे, ये देखें इस तरीके से। इसको मिला के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पिन अप कर देंगे, ये देखो ये एकदम बैठ चुका है। अब इसके बाद हम ये शोल्डर का शेप दे देंगे, तो इसको कट कर देंगे। आप इसको किसी फैब्रिक पर या लाइनिंग पर पहले इसका बेस बना लें। ये थोड़ा सा काटने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो कर लूँगी। अब इसके बाद आपको ये वाला कट कर देना है, इसको पूरा निकाल देंगे और इसके बाद ये जो मैंने डार्क का निशान है और ये वाला निशान, आपको इस तरीके से इसको मिला देना है और यहाँ पर भी इसको पिन अप कर देंगे, ये देखें ये पिन अप हो चुका है, ठीक है। इतना हो चुका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है जो इसको हम माइनस करेंगे। तो इसको माइनस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको शोल्डर से इंची टेप रखना है सीधे और देख लेना है कि हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो ये आ रहा है 10 इंच का, 10 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंच। इसको 5 इंच पर मार्क करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हुआ। अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, तो जैसे कि हाफ इंच इस साइड, अब देख सकते हैं आधा इंच और आधा इंच इस साइड, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है शोल्डर से लेके यहाँ तक, इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको यहाँ तक और इसको शोल्डर से जहां तक हमारा सेंटर आ रहा है इसको यहाँ तक। सेम तरीके से हमें इसको इस साइड करना है। बहुत ही इजी ब्लाउज है, आप सब बना सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपको पहली बार में थोड़ा सा आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको मार्क कर लेना है, इसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो जैसे हमने मार्क किया है सेम उसी पर हमें कैंची को चलाना है, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ये देखें एक पार्ट कट गया और इसके बाद हम इसको भी कट कर लेंगे। ये देखें ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। ये हमारा ब्लाउज का वेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर रख कर इसको कट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारे बैक का आर्म होल है और ये फ्रंट का आर्म होल है, तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, तो इसको हम एकदम बराबर कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप बैक का नीचे से और ऊपर से एकदम पूरा बराबर आ रहा है। तो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बैक पार्ट में हमें यहाँ इस वाले आर्म होल में यहाँ पर शेप देना होता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल जितना बराबर कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया हुआ है, तो आपको बंद साइड से ये जो नेक होता है, नेक वाला पार्ट है यहाँ पर ये देख सकते हैं बंद है, तो बंद वाला पार्ट आपको नेक साइड रखना है
और इसको कुछ इस तरीके से रख लेना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर हुक पट्टी अटैच होगी, तो यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लेंगे और इसके बाद ये जो वर्स्ट लाइन है यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, तो यहाँ पर भी हमारा आधे आधे इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि वो सिलाई में जाएगा दोनों साइड का, तो इसमें भी हम मार्जिन लेंगे और इसमें भी मार्जिन लेंगे। तो इसके बाद आपको ठीक तरीके से रख लेना है और खिसके ना, इस तरीके से हाथ से इसको प्रेस कर लीजिए और इसके बाद आधे आधे इंच पर आप इस तरीके से इसको डॉट डॉट करके मार्क कर सकते हैं। शोल्डर में हमें ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ हमें मार्जिन लेना है इस वाले पार्ट में। तो इसको हम पूरा जैसे हमारा शेप में कट हुआ है उसको हम वैसे ही इसको मार्क लगा लेंगे आधे आधे इंच की स्टिच के लिए। और ऊपर शोल्डर में और नीचे हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा फिक्स है, तो यहाँ पर हम बराबर इसको कट करेंगे। और ये जो नेक है यहाँ पर भी हमें मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ भी एकदम बराबर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन लेंगे आधे इंच का, यहाँ पर भी हमें मार्जिन लेना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे भी ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक डार्ट डली है तो इसकी वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा अंदर आ रहा है, तो इसका शेप भी हमें अंदर को लेना है। जब हम इसको बना के रेडी कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल एकदम सीधा आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारा ये वाला पार्ट ड्रॉ हो चुका है और इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए कहाँ मार्जिन लेना है और कहाँ मार्जिन नहीं लेना है, तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया, जो मार्जिन लेना है हमें इस पार्ट में लेना है। ये देखिए मैंने मार्क करके रेडी कर दिया है। अब इसको हम हटा लेंगे और इसके बाद इसको कट कर देंगे। देखो ये एकदम परफेक्ट तरीके से कट के रेडी हो चुका है। और ये वाला जो हमारा होता है ये हमारा ब्लाउज का वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम किसी चीज का वेस्ट इसको आकार देते हैं, इसके बाद ही इसको कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इसका बढ़िया शेप आया है। सेंटर ले लेंगे और इस तरीके से इसको नाप के देखेंगे तो ये देखें इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इतना एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम इसको ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट डालेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लेट में थोड़ा सा सिकुड़ता है। तो ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको कट कर लेना है। और चलिए इसको पहले हम मैन फैब्रिक पे रख के इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमको कुछ इस तरीके से रख लेना है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप थोड़ा सा इस वाले कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा परफेक्ट बराबर कटा हुआ है वो लाइनिंग में हमने पहले से ही कट कर लिया है। तो ये वाला हमारा एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम बाद में कट कर देंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट के सभी पार्ट को पिनअप कर लिया है ताकि ये इधर से उधर खिसके ना। खाली कट करने के लिए इसको मैंने पिनअप किया है क्योंकि जब हम ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको लाइनिंग से लाइनिंग को जोड़ेंगे और इस मैन फैब्रिक को मैन फैब्रिक से जोड़ेंगे। इसको साथ में अटैच करके स्टिच नहीं करना है, खाली कट करने के लिए आपको इस तरीके का पिनअप लगा लेना है। और काफी लोग इसको कट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख ब्लाउज का पूरा लुक पैटर्न होता है वो सेम इसी तरीके से होगा कि ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा शोल्डर है और ये बीच में हमारा नेक रहेगा। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको पूरा ब्लाउज जैसे होता है उस तरीके से रख लेना है और पिनअप करके आपको इसको कट करना है। हमें कट के लिए हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, एकदम जैसे हमारा लाइनिंग है उसको बराबर एकदम कट कर लेना है क्योंकि मार्जिन हम पहले से उसमें ऐड कर चुके हैं। देखो सारे हमारे पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं और ये हमारा मैन फैब्रिक है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारा उल्टा है कि सीधा है। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो वो एकदम हमारा प्रॉपर सीधा आ जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो इसके पार्ट है वो एकदम पूरा ब्लाउज की शेप में होना चाहिए। तो अब हम इसको निकाल देंगे क्योंकि हमें इसके बाद स्टिच लगानी है, तो इसके लिए हम निकाल देंगे, इसको सारे पिन निकाल देंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने लाइनिंग का 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ था, फिर भी उसमें मेरी बाजू में ज्वाइंट आ रहा था तो मैंने एक अस्तर अलग से ले लिया। आप चाहे तो इसमें ज्वाइंट करके स्लीप निकाल सकते हैं, इतना आप अपने खुद के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसको अलग से ले लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसमें स्लीप्स कट करेंगे। तो ये जो आप स्लीप्स का फर्मा देख रहे हैं मैंने इसको पहले से कट करके रखा है। जो हमारी नॉर्मल ब्लाउज की स्लीप्स होती हैं वैसे ही सेम हमको इसको कट करना है, लेकिन हमको ये थोड़ा सा काउल स्लीप रेडी करनी है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी डिफरेंट कटिंग करनी होती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि ये देख सकते हैं जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है आपको उतना तैयार करना है। जैसे कि देख सकते हैं 10.5 इंच, लेकिन मुझे इसकी जो स्लीव्स रेडी चाहिए है तो वो 10 इंच की पूरी चाहिए है। तो इसके लिए मैं आधे इंच का नीचे मार्जिन लूंगी और इसके बाद
यहाँ पर हमें 1.5 इंच का गैप देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1.5 इंच का गैप ले लीजिए और इसके बाद यहाँ से आप स्लीव्स को रखना रेडी करिए। और नीचे जो आधे इंच का मैंने बताया था कि मुझे 10 इंच की स्लीव्स रेडी चाहिए है, तो आधे इंच का नीचे में मार्जिन ले लूंगी। यहाँ पर एक सीधी आधे इंच की लाइन ड्रॉ कर देंगे, को इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसके बाद ये वाला भी मार्क कर लेंगे। अब इसके लिए हमें यहाँ पर काउल स्लीव्स रेडी करनी है, तो इसके ऊपर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच ऊपर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद 3 इंच बाद जाने के बाद यहाँ से जो हमारा ये मेन स्लीव्स का फरमा है, यहाँ से मैंने 1.5 इंच स्लीव्स के अंदर ले लिया है, तो पूरा हमारा ये 3.5 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे और इसके बाद जो हमारी स्लीव्स है उसका पूरा शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा ऐसे गुलाई में शेप देंगे इस तरीके से। अब इसको हम ऐसे शेप देकर जो हमारे स्लीव्स का पार्ट है उसको ऐसे इसमें मिला देंगे इस तरीके से। स्लीव्स की गुलाई डालते हैं, यानी जो हमारे फ्रंट पार्ट का शेप होता है कुछ इस तरीके से। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर शेप देना होता है जिससे हमारी फिटिंग बाजू की बहुत अच्छी आती है, कोई भी झोल नहीं आता है। तो जहां से हम बाजू की फिटिंग लेते हैं वहीं से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो सबसे पहले बाजू को कट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे ताकि हमें स्टिच करते समय याद रहे कि यहाँ से जो हमारी काउल स्लीव्स की चुन्नट डली है वो यहाँ से हम डालेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको काट के रेडी कर लीजिए। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने ब्लाउज़ को कट करना सीखा है। अब नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में हम सीखेंगे ब्लाउज़ को कैसे स्टिच करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।